कि किस तरह से ये सब अचानक सब लोग मिल गए और इमरान खान से हुकूमत चली गई। तकरीबन एक साल से मैं इसके ऊपर चीख रहा हूँ। 2019 में जो पेंटागन का आया था ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उन्होंने कहा था कि दो जगह ऐसी हैं कि जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। प्लानिंग पहले से थी कि ज़रा सा भी अगर ढील मिल हुई इस सूरत हाल के अंदर तो विल चेंज द रेजिम। मेमो जो इस तरह के लिखे जाते हैं कभी भी जो बाइडन खुद नहीं लिखेगा। अगर इमरान खान ना रहा तो जलसे में कोई ये कहने वाला नहीं रहेगा कि फ़ौज के खिलाफ बात ना करो, फिर आप संभाल नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई और यह मकबूल जान साहब से फिर मुलाकात हुई है और मैंने इनसे कहा कि चंद मिनट जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर इनसे बेहतर कौन जान सकता है, जिन्होंने रियासत के अमूर देखे हुए हैं, ख़ुद ब्यूरोक्रेसी में आला ओहदे, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, हर चीज़ को समझते हैं, इंसानी नफ्सियात को समझते हैं, हर बात का माशाल्लाह इनको पता होता है, दीन का बड़ा नॉलेज है। और ये सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। और ये सब ये सारा क्या हुआ है मुल्क में अचानक, ये किस तरह से ये सब अचानक सब लोग मिल गए और इमरान खान से हुकूमत चली गई, फिर ये लेटर का मामला, ये सब क्या है? देखिए, तकरीबन एक साल से मैं इसके ऊपर चीख रहा हूँ कि 2019 में जो पेंटागन का आया था ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उन्होंने कहा था कि दो जगह ऐसी हैं कि जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। यूक्रेन इसलिए कि यूक्रेन जो है वो बास्फोरस के ऊपर बैठा हुआ है और वो रशिया और चाइना के लिए रास्ता बनाता है मेडिटेरियन की तरफ और फिर आगे मेन सी के अंदर। और पाकिस्तान जो है वो गवादर से पहले बहरा अरब में, फिर बहरा हिंद में, फिर बैरुल काहिल में रास्ता लेके जाता है। तो अगर इन दोनों जगहों को हम करें तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। तो दोनों जगहों को हमने डिस्टेबलाइज करना था। तो 2014 में वहाँ पर प्रो रशियन एक वज़ीर आज़म था, तो उन्होंने उसको कहा कि तुम छोड़ छाड़ दो वरना मैं तुम्हें ठीक कर लेंगे। वहाँ ये किया कि उन्होंने अपोजिशन के कुछ लोगों को ख़रीदना शुरू किया और उसके खिलाफ अदम एतमाद की मूवमेंट आई, उसको कहते हैं ऑरेंज रेवोल्यूशन। फिर उन्होंने वहाँ सफ़ीरों ने मिलना शुरू किया उन लोगों से और वहाँ धरना शुरू हुआ। उस धरने के अंदर वो जो क्राविच था, वो जो प्रो रशियन था, उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई। 80 के करीब बंदे मरे, को 200-300 मिसिंग पर्सन में शोर मच गया। और शरीफ आदमी था, उसने इस्तीफ़ा दिया और निकल गया। और इस ज़ेलेंस्की को लेके आए, ये वो कॉमेडी थिएटर में होता था, इसका दादा जो है जो एक्टर था, इसको लेके आया, इसको बिठा दिया और इसको कहते हैं थे ऑरेंज रेवोल्यूशन। रशिया को जब पता चला तो रशिया का मेरा मसला ख़राब हो रहा है, उसने जो प्रो रशियन पॉपुलेशन ने क्रीमिया की वहाँ पे कब्जा कर लिया ताकि मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर ये हुआ कि पाकिस्तान और साथ बर्मा की सूरत हाल थी। बर्मा में आंग सान सूची को पाला हुआ था उन्होंने और कहा आंग सान सूची 90% वोट लेके आई। चाइना को पता चला कि उसकी 20% जो है चाह रही है, उसने वहाँ फ़ौज को उठाया, 20 अरब डॉलर की मसला जा रहा है, वहाँ पर उसने खड़ा कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के कंटेनमेंट के लिए दो रास्ते थे इनके पास। एक ये था कि इंडिया को हमला कराया जाए हमारे ऊपर, या इंडिया को चीन के साथ कराया जाए। इंडिया को चीन से करा के देख लिया, वहाँ पर हुआ ये कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्ज़ा कर लिया। और जब वो उसका ताशकंद के जाके वहाँ पर हुआ मुआहदा, तो उन्होंने नाम तक नहीं लेने दिया। तो उनके तो मसला हो जाए। इंडिया की जो रियासत के अवाम तैयार है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, लेकिन चीन के लिए नहीं, क्योंकि नफरत के बीच पाकिस्तान के साथ बोए हुए हैं। तो यहाँ पर एक सूरत हाल आपको परमिसिव चाहिए थी, एक अगर माहौल पैदा हो रहा था तो तब ठीक। अब मुझे ये बताएं कि सारे सिनेरियो के अंदर जिस वक्त यूक्रेन पे हमला होता है और वो पूरी रशिया की लॉबी तैयार है, इमरान खान जो है चाइना में जाके एग्रीमेंट करके आता है और मुलाकात करके आता है, चाइनीज प्रेसिडेंट या पुतिन को देता है मुलाकात या इमरान खान को देता है, ये जाने का प्रोग्राम बनाता है, तो फिर अचानक ये क्या हो जाता है? प्लानिंग पहले से थी कि ज़रा सा भी अगर ढील मिल हुई इस सूरत हाल के अंदर तो विल चेंज द रेजिम, क्योंकि उनका रजीम चेंज का होता है। इसी तरह उन्होंने आलंदे को चेंज किया था चिली के अंदर। इसी तरह उन्होंने लमम्पा था एक शख्स कांगो का, कांगो में अभी नई आज़ादी मिली थी और बड़ा पॉपुलर आदमी था बेल्जियम से। तो कांगो में वो बंदा आया तो उसने कहा कि देखें ये फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ काम कर रही है, मुझे ज़रा सा सेंस लेने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हम ये नहीं करेंगे। अमेरिका गया, नहीं सुनी उसकी, वो वापस आया, उसने रूस में विज़िट रख लिया। जैसे ही रूस ने विज़िट रखा उसके खिलाफ अदम एतमाद आई और फिर उस बंदे को लेके गए और वहाँ पर एक जजीरे में जाके 50 लोगों किसने यकवत गोलियाँ मार के मार दिया। लेकिन वो इतना पॉपुलर था कि अगले 10 साल तक कांगो में जूते में डाल रहे, खून और खराबा होता रहा, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मसला यह था कि यहाँ पर ये जो मेमो लिखा गया है, जो अब मेमो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये अमूमन लोग कहते हैं कि मेमो क्या सूरत है, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस का मेरा तजर्बा है, ऐसे मैं बता सकता हूँ कि मेमो जो इस तरह के लिखे जाते हैं कभी भी जो बाइडन खुद नहीं लिखेगा, कभी भी इंदिरा गांधी खुद नहीं लिखेगी, कभी भी निक्सन खुद नहीं लिखेगा। आपके एक सफ़ीर को बुलाएंगे, उनका फॉरेन ऑफिस का बंदा बैठा होगा, ये मैं और आप जैसे बैठे हैं ऐसे होंगे, एक बंदा नोट टेकर इनका होगा और दूसरा नोट टेकर इनका होगा। ये दोनों गुफ्तगू का नोट लेंगे,
फिर दोनों बैठ के नोट्स को मिलाएंगे, कहीं को कमा और गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद वो मेमो ड्राफ्ट होगा, फिर मेमो सील किया जाएगा इन साइफर कोड। मैं डीसी का हूँ, डीसी के पास साइफर कोड होता है, हम कस्टोडियन होते हैं उसके। उस साइफर कोड में भेजा जाएगा, वो साइफर कोड यहाँ आके खुलेगा कि और रास्ते में ना पता करें। तो एक तो ये है कि मेमो की ऑथेंटिसिटी ये है। अब मेमो में लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, आप चले जाए नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में, आपको कुछ मेमोज मिल जाएंगे। मैं एक आसान तरीन मेमो आपको दिखाता हूँ। वो है इंदिरा गांधी को जो मेमो लिखे गया 1971 वॉर में। वो लिखते हैं कि 5 नवंबर को इंदिरा गांधी हमारे पास आई, उसने मुलाकात की, हमने कहा कि ऐसा ना करो। उसने कहा मेरे पास बहुत सारे इंडिया से, बांग्लादेश से शरणार्थी, ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी आए, मेरे लिए मसला बना हो। तो उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद निक्सन की और किसिंजर की आपस की गुफ्तगू है, वो मेमो का हिस्सा है। किसिंजर कहता है इंडियंस आर बाय द वे बास्टर्ड्स, ये लैंग्वेज है, ये होती है, ये है लैंग्वेज का इस्तेमाल हुई। एंड दिस इंदिरा गांधी शी इज अ बिच, ये ऑन रिकॉर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में जाके देख सकते हैं। एंड शी विल नॉट टेल द पब्लिक दैट वी हैव नॉट गिवन हर द वार्म रिसेप्शन, बट शी विल गो इनटू द वॉर। और वही हुआ। फिर उसके बाद लंबी कहानी है कि हमने चीन के मेमो लिखा। अब ये कहीं हमें देखते हैं कि कहीं कहीं ये नाकाम भी हुए हैं, 1-2 जगहों पर। वेनेजुएला में शायद गालिबन नाकाम हुए, तुर्की में नाकाम हुआ, वेनेजुएला आखिरी दिनों में नाकाम है, तुर्की में भी नाकाम हुए थे। जब हमारे कामयाब हो गई, हमारे कामयाब अब होगा क्या आगे, आपको क्या लगता है? आप मुझे ये बताइए, इमरान खान ने अचानक को फ़रौनियत का दावा कर दिया था, क्या उसने बंदे मारने शुरू कर दिए थे? क्या पाकिस्तान में कहत इतना आ गया था कि लोगों के बच्चे जो मरना शुरू हो जाए? कुछ नहीं था ना। 12-13 महीने 15 महीने की बात थी, आपने कुल्हाड़ी मारी, आपने असर को रोज़ा खोला और सारे के सारे इकट्ठे हो गए। यानी पूरी ज़िंदगी अख्तर मैंगल के वालिदैन जो थे वो बाप पार्टी के बुज़ुर्गों को गालियाँ निकालते रहे कि ये पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं, हम तो बंगलोचों के लिए, वो इकट्ठे हो गए एक जगह पे। ठीक, ये गालियाँ, जलसों में गालियाँ निकालने वाले ये इकट्ठे हो गए, एक पीपल पार्टी ये लोग इकट्ठे हो गए। ये सारे किस लिए इकट्ठे हुए? इनको भी पता था कि इमरान खान पॉपुलर से इतने भोला कोई नहीं है। नहीं, ये जो रिएक्शन आया ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं निकाला गया, ये तो पूरा पाकिस्तान मैं आपको बताऊं, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि मैं आप एक बात बताऊं, इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, पाकिस्तान में कभी गुर्बत के ख़िलाफ़ मूवमेंट नहीं चली। बोलता रहा हबीब जाला, हर चीज़ पे छाया सन्नाटा, 20 रुपये में नया आटा, ये मूवमेंट किस पे चली? भुट्टो ने कहा ताशकंद में भुट्टो अपना अयूब खान बेच आया और मैं ताशकंद का राज बताऊंगा, और लोगों ने 1000 तक लड़ेंगे। उसने पूरी अपोजिशन फेल कर दी। 77 की मूवमेंट किस पे चली? प्योरली उस पर चली, निज़ाम मुस्तफ़ा पे। तो अवाम जो है ना, उनके अंदर एक अवाम को देखें, 90% आपके लोग वो हैं कि जो बैंक में नहीं जाते। आपके सिर्फ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा बैंक में जाता है, उनका ज़िंदगी का मामला चल रहे होते हैं, उनको खाना पीना ज़िंदगी ऐसे आराम से होती है। सिर्फ नमक खरीदने जाते हैं वहाँ गाँव के लोग, या तेल खरीदने जाते हैं, और कुछ नहीं। वो लोगों को इज़्ज़त व खैरत के बड़े मामला होते हैं। ये जब सूरत हाल आई है तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक साथ रात को 300 जगहों पे लोग निकले हैं, और साथ ही साइमल्टेनियसली बैरून मुल्क पाकिस्तानी निकले। ये कैफियत ऐसी है कि मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इनको भी बताया है कि भाईजान होश करो, आपके पास 4,25,000 फोर्स है टोटल, चारों मनसूबों की पुलिस मिला के, रेंजर्स मिला के, पैरामिलिट्री स्टाफ मिला के। आखिर में चुके मुझे बताया जा रहा है, मैं सिर्फ आखिरी बता दूँ सर, इसमें से 1,25,000 जो डिप्लॉय होते हैं। अगर ये 300 शहरों में जुलूस निकला है ना, तो 5 बंदे आते हैं पुलिस वाले, ये 5 बटेरे होते हैं। सर आखिर में बताते हैं होगा क्या? इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाएगा, कह रहे जी जुल्फिकार अली भुट्टो भी तो निकल गया, बड़ा कुछ हो गया, 71 भी हो गया, कुछ नहीं होगा, इसको देखें। इमरान खान को हटाने के बाद बैन हो जाएगी तहरीक इंसाफ। इन्होंने इमरान खान को रिक्वेस्ट की है ख़ास तौर पे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को, उसने बाकायदा एक सेन बात की, अगर इमरान खान ना रहा तो जलसे में कोई ये कहने वाला नहीं रहेगा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करो, फिर आप संभाल नहीं सकें। अभी वो न्यूक्लियस मौजूद है और जिनको भी अंदाज़ा है। तो वापसी को चांस है इमरान खान? मुझे तो लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग चांस। अगर तो स्मूथ ट्रांजिशन हुई तब भी स्ट्रॉन्ग चांस है। 1-1.5 महीने की बात है, इनको करना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं है इनके पास, गलती कर बैठे हैं। नहीं तो वो जो कहा था माफ़ हो जाएंगे सारे आपके गुनाह, वो माफ़ नहीं हो रहे IMF और ये सब? नहीं, आप माफ़ करना चाहते नहीं हैं। IMF ने कभी किसी मुल्क को, 112 मुल्कों में IMF गया है, कभी किसी मुल्क को उसने ठीक किया हुआ है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान में हमेशा मुल्क तबाह हुआ है। तो अब हालात सही करने के ये है कि स्मूथली चीज़ों को वापस ट्रांजिशन करने, वरना जल्दी इलेक्शन करवा दिए जाते। मेरा ख्याल है जल्दी इलेक्शन कराएं तो अच्छा है। और इस वजह से इमरान खान निकलेगा। वैसे भी ECL पे लोग आ गए हैं, जिसमें बाहर जाना चला जाए, ख़त्म हो गए, आगे आराम से रहे।
और ये सब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।